तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम दोनों भाई सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज, वो भी नेदर ओनली वर्ल्ड के अंदर। एंड इन आने वाले 100 डेज के अंदर हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि अपने लिए काफी औसम सा घर बनाना एंड विदर को मार के नेदर स्टार ऑब्टेन करना एंड हम दोनों के लिए पावरफुल नेदराइट का आर्मर बनाना। एंड गाइस ये सब के सब टास्क हमें 100 डेज के अंदर करने होंगे, वो भी हार्डकोर मोड के अंदर। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस औसम सी जर्नी को। वेल अब इसमें कुछ चौंकने वाली बात तो नहीं, क्योंकि हमने अपने जिंदगी में जितने पाप करे तो हमें नरक तो नसीब होना ही था। खैर देखा जाए नरक ये इतना भी बुरा नहीं है, तो हम अपनी पुरानी परंपराओं को ना भूलते हुए यहाँ पे काफी सारी लड़कियां देन फिर गाइस काफी सारी लकड़ी आने के बाद हम अपने लिए कुछ वुडन के टूल्स बना लेते हैं। एंड गाइस हमारा बहुत मन करा था बैशन लूटने का, बट अभी हमें मरने का शौक नहीं है, तो हम उसको लूटने नहीं, हम सीधा बैशन की तरफ निकल पड़ते हैं, ये जानते हुए कि हम कभी भी मर सकते हैं। एंड उसकी शुरुआत वहाँ पे पहुंचने से पहले ही हो जाती है। हम चुपचाप से बैशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी एक तरफ से संतरे का जूस फूट पड़ता है। एंड अब जैसे भाई में आग लगी हुई थी, मुझे तो लग रहा था आगे की जर्नी मुझे अकेले कंटिन्यू करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे तभी एक चमत्कार होता है, भाई यहाँ पे बच जाता है, वो भी सिर्फ एक हार्ट के साथ। एंड अब मुझे इसके बचने की खुशी से ज्यादा गम था, क्योंकि अब मुझे इसके 13वीं के लड्डू सांप को पाल रहा था। दिन फिर जैसे तैसे हम अपनी जान को जोखिम में डाल के उस बैशन के पास आ जाते हैं। एंड गाइस अंदर में भाई को नहीं लेके जा सकता था, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही हार्ट था, तो ये अभी के लिए फिलहाल मेरे पर बोझ बन रखा है आरामखोर। देन फिर गाइस जैसे तैसे मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के उस बैशन के अंदर चला आता हूँ। देन फिर गाइस उनसे डायरेक्ट फाइट करने की जगह मैं छोटी छोटी टनल बना के हर चेस्ट के नीचे जा रहा था। एंड गाइस उन चेस्ट के अंदर से मेरे को काफी अच्छी अच्छी लूट भी मिल जाती है। देन फिर गाइस मैं जिस पतली गली से आया तो उसी गली से मैं भाई के पास निकल पड़ता हूँ। एंड यहाँ पे भाई को आने के बाद थोड़ा बहुत खाना खिला दो, ताकि अपनी हेल्थ रिजनरेट कर सके। देन फिर गाइस जो भी मुझे आयरन वगैरह मिला था, उससे मैं फटाफट से हमारे लिए कुछ टूल एंड कुछ आर्मर के पीस बना लेता हूँ। एंड अब एटलीस्ट हम थोड़े बहुत तो खतरनाक लग ही रहे हैं देखने में, मतलब थोड़े से। देन फिर गाइस उस बैशन को बाय बाय कह के हम एक अच्छी सी जगह देखने लग जाते हैं, ताकि हम वहाँ पे अपना इन फ्यूचर घर बना सके। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रैवल करने के बाद हमें एक लोकेशन दिख भी जाती है, जो कि हमें काफी पसंद आ रही थी, क्योंकि हमें नेदर की यहाँ पे सारी बायाम दिख रही थी। एंड उसी के साथ बैशन के साथ फोर्ट्रेस भी था यहाँ पे, तो फिर क्या था जी, कब्जा ली जगह। एंड गाइस नेदर में हमें सिर्फ एक ही चीज की कमी सताई जा रही थी, जो कि है भाई खाना, क्योंकि तुम्हें पता है यार नेदर के अंदर हम क्या ही तो खाना उगाएंगे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना एक एडवांस लेवल का पिगलिन फार्म बना लिया जाए। एंड एडवांस लेवल से मेरा मतलब था कि ये 3x3 का गड्ढा। हाँ बट देखा जाए गड्ढे वाली ट्रिक काम तो कर रही थी, क्योंकि मैं सुअर को लालच दे के इन गड्ढे के अंदर गिरा रहा था। एंड वहीं पे भाई नीचे इनकी काफी अच्छी खातिरदारी कर रहा था। एंड काफी अच्छी से मेरा मतलब है, बट यार गाइस ये गड्ढे वाली ट्रिक इतना अच्छा वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि हमें इनसे ज्यादा अच्छा सामान नहीं मिल पा रहा था। एंड खाने के नाम पे तो हमें सिर्फ रोडन फ्लैश ही मिल रहा था। एंड वो एक ऐसा फूड है जिसको खाने के बाद और ज्यादा भूख लगती है। एंड ऊपर से ये घास लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। हम थोड़ी बहुत हेल्पफुल करते थे रोडन फ्लैश खा के, ये बार बार हमारी फिर हेल्थ कम कर देते थे। तो फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना एक अल्टीमेट फूड फार्म बनाया जाए। तो हम फटाफट खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अल्टीमेट से मेरा मतलब था कि ये एक और गड्ढा। अबे साले। तो गाइस इस गड्ढे के अंदर हम पिगलिन भरने वाले थे। एंड तुम्हें तो पता है उसको मारने के बाद हमें पोर्क चॉप मिलता है। एंड लकीली हम उनकी ब्रीडिंग करवा के उनकी क्वांटिटी भी बढ़वा सकते हैं। तो फिर गाइस उसके बाद हम फटाफट से लाल वाली बायम में जाते हैं वो सुअर ढूंढने के लिए। एंड लकीली यहाँ पे मेरे को कुछ सुअर मिल भी जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे मेरे साथ जाने के लिए। अरे खतरनाक लोग हैं लिटरली भाई, मरता मरता बचाऊं मैं अभी। बट फिर गाइस जैसे जैसे हम उसको ल्यूर करवा के अपने फार्म में ले जाने लग जाते हैं। एंड थोड़ा सा दिमाग से खेलने के बाद हम उसको फाइनली इसके अंदर ट्रैप भी कर लेते हैं। एंड गाइस एक काफी अच्छी बात थी कि ये ना लोग लाल वाले मशरूम से ही ब्रीड होते हैं, जो कि नेदर के अंदर तो भाई भरी मिल जाती है हमें, तो यानी कि हमें अभी इनके खाने की तो कोई कमी नहीं है। एंड शायद हमारे भी अब खाने की कोई कमी नहीं है। बट गाइस दिक्कत वाली बात ये थी कि जब भी हम इनको खाना खिला रहे थे ना, तो ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। एंड तुम्हें तो पता ही है ये वो नीले वाले फूल से डरते हैं। बट गाइस दिक्कत वाली बात ये थी कि वो नीले वाले फूल नेदर के ऊपर नहीं उगते, तो हमें बिना सेल टच के वो ऑब्टेन करने होंगे। देन फिर हम सीधे निकल जाते हैं नीली वाली बायम की तरफ, क्योंकि क्या नीली वाली बायम के अंदर एंडरमैन घूमते हैं। एंड वो ये वाले ब्लॉक भी उठा के घूमते कभी कभार। एंड उनको मारने के बाद कुछ % चांस होता है कि वो ब्लॉक ड्रॉप कर दे, तो हमको फाइनली एक एंडरमैन मिल जाता है जिसने वो ब्लॉक उठा रखा था। तो फिर हम यहाँ की थोड़ी सी जगह क्लियर करने लग जाते हैं, ताकि हम उसको आराम से मार सके। बट गलती से गाइस मेरी अखियां उसकी अखियों से मिल जाती है। एंड उसके बाद मैं किसी को आंख दिखाने लायक नहीं बचता। वेल चलो जिंदा तो रह गया, बट फिर उसके बाद हम फटाफट उसको मार देते हैं। एंड गाइस लकीली वो हमें वो ब्लॉक भी ड्रॉप करके दे देता है। देन उसके बाद गाइस एक और एंडरमैन मार के हमें एक और ब्लॉक मिल जाता है। तो फिर वो दोनों ब्लॉक लेके हम फटाफट से अपने घर पे वापस चले आते हैं। एंड गाइस अब ये सुअर हमारे कंट्रोल में होने वाले थे, क्योंकि ये इतने बड़े ताकतवर है, लेकिन ये बेचारे फूल से डर जाते हैं।
देन फिर उसके बाद गाइस हम यहाँ पे काफी दिनों तक सिर्फ AFK करते हैं क्योंकि हमें काफी सारा खाना चाहिए था। तो हमने इनको काफी टाइम से ब्रीड किया एंड काफी सारे सुअर भी मारे एंड फाइनली गाइस काफी दिनों तक AFK करने के बाद हमारे पास काफी सारा खाना इकट्ठा हो चुका था। हाँ बट लेकिन हमारे काफी सारे दिन भी बर्बाद चले गए थे इस काम में। तो गाइस अब हमारे पास काफी अच्छा खाना था तो हम नेदर को काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते थे। तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा कर लेते क्योंकि हमारी सारी लकड़ियां खत्म हो गई थी। देन फिर गाइस हम सीधा निकल जाते हैं हमारी पास वाली फोर्ट्रेस की तरफ। वेल इसके अंदर आने के बाद हमें चेस्ट तो नहीं लेकिन ये स्ट्रॉबेरी दिख रही थी उगी हुई, तो हम फटाफट से थोड़ी बहुत यहाँ से स्ट्रॉबेरी इकट्ठा कर लेते हैं। देन फिर गाइस हम इस फोर्ट्रेस को काफी ज्यादा और एक्सप्लोर करते हैं एंड हमें काफी सारी चेस्ट भी मिलती है बट लूट के नाम पे तो हमें सिर्फ बकवास ही चीजें मिले जा रही थी एंड ये बदसूरत से स्केलेटन्स जिनसे तो मैं लिटरली एक बार मरते मरते भी बचा था। बट फिर काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद हमको फाइनली हमारे सबर का फल तो नहीं लेकिन एक डायमंड जरूर से मिल जाता है। खैर ना होने से तो चलो कुछ तो मिला, बट फिर हम थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करते तो हमें यहाँ पे थोड़े बहुत और डायमंड मिल जाते हैं एंड इसी के साथ यहाँ की सारी चेस्ट खत्म हो गई थी। देन फिर उसके बाद गैस हम सीधा निकल जाते हैं एक बेसन की तरफ क्योंकि अब बेसन से हमारी उम्मीद थी एंड पिछली बार की तरह हम दोबारा से प्रोफेशनल चोरों की तरह उस बेसन में घुस जाते हैं एंड अंडरग्राउंड टनल बना के हम वहाँ की चेस्ट साफ करने लग जाते हैं जिसके अंदर से हमें काफी अच्छा सामान मिल जाता है। बट फिर भी हम थोड़ा सा बेसन के आउटसाइड ही रह रहे थे क्योंकि भाई हमारे पास सिर्फ आयरन का आर्मर है एंड गलती से भी हमें ब्रूट ने देख लिया ना तो फिर शायद हम अपने घर पे वापस नहीं जा पाएंगे। देन उसके बाद गाइस हम यहाँ की थोड़ी बहुत और चेस्ट लूटते जिसके अंदर हमें काफी अच्छा सामान मिल जाता है। बट फिलहाल यार हमें डायमंड आर्मर चाहिए था जो कि यहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं मिला। हाँ लेकिन गाइस हमें यहाँ पे आयरन तो काफी सारा मिल गया था। देन फिर गाइस हम वो वाली बेसन छोड़ के दूसरी बेसन में चले गए एंड हमेशा की तरह हमारा एंट्री करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। बट एक अच्छी बात है कि हमें यहाँ खिड़की मिल गई थी जहाँ से हमने काफी सारे सुअर को साफ किया। देन फिर वो सारे सुअर साफ करने के बाद हमने उनकी चेस्ट को साफ किया जहाँ से हमें काफी सारा सामान मिल गया। बट गाइस अब हमें बिल्कुल बीचों बीच जाना था क्योंकि मेन ट्रेजर वहीं पे मिलता है। तो हम जैसे जैसे पार्कोर वार्कोर करके हम फटाफट नीचे की तरफ जाने लगे एंड नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे चेस्ट भी मिली जिसके अंदर हमें काफी अच्छा सामान मिल गया एंड उसी के साथ भाई यहाँ पे गोल्ड की तो कोई कमी नहीं होती, यहाँ पे काफी सारा गोल्ड भी हमें साथ में मिल गया था। देन फिर बिना किसी सुअर को डिस्टर्ब किए हम अपने ऐसे पतली गली से निकल गए। देन फिर गाइस वापस घर पे आके हम अपने प्यारे सुअरों को आई मीन प्यारे सुअर नहीं इन फ्यूचर हमारे खाने को और खाना खिलाने लगे। तो फिर गाइस जो हमारा पिछला लिटिल एडवेंचर था उसके अंदर से हमने जो भी सामान कलेक्ट किया था उसको हमने एक चेस्ट के अंदर संभाल के रख दिया एंड उसके बाद गाइस हमारे पास काफी सारा आयरन था तो हमने फटाफट से अपने लिए फुल्ली आयरन का आर्मर बना लिया। तो गाइस पता नहीं कभी कभी क्या दिक्कत होगी जो पिगमैन और पिगलिन होते हैं ना वो हमें अटैक कर रहे थे बिना कुछ रीजन के, इवन तो हमने गोल्ड का आर्मर भी पहन रखा था तभी भी। तो भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था क्योंकि तुम्हें पता है भाई पिगलिन कितना ज्यादा डैमेज देते हैं। तो फिर हम प्लान करते हैं क्यों ना भाई अपने लिए एक मस्त सा घर बना लिया जाए ताकि हम एटलीस्ट इनसे तो सेफ रहे। देन फिर गाइस हम सीधी नीली वाली बायोम की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि हमें वहां से काफी सारी लकड़ी इकट्ठा करनी थी। तो फिर नीली वाली बायोम में आके हम यहाँ पे काफी सारी लकड़ी इकट्ठा करने लग जाते हैं। देन फिर गाइस इनफ नीली वाली लकड़ी इकट्ठा होने के बाद हम लाल वाली बायोम की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि हमें वहां से भी काफी सारी लकड़ियां चाहिए थी। तो फिर उस वाली बायोम में आके हम यहाँ पे काफी सारी लकड़ी इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो अब हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है घर बनाने का, तो तुम लोग एंजॉय करो एक मस्त सी टाइम लैप्स। सो फाइनली गाइस हमारा घर बनकर तैयार हो चुका था जो कि बाहर से देखने में कुछ ऐसा लग रहा था। तो चलो तुम लोगों को अंदर से इसका एक छोटा सा टूर देता हूँ। तो गाइस इस घर को हमने अंदर से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश करी थी एंड यस ये सारी चेस्ट खाली पड़ी हैं। भाई तुम्हें तो पता ही है यहाँ पे रिसोर्सेज की कितनी ज्यादा कमी है, तो हमसे जितना हो सकता था हमने उसको उतना अच्छा डेकोरेट करने की कोशिश करी है। तो कमेंट में बताना तुम्हें घर देखने में कैसा लग रहा है, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो कमेंट में पीले दिल स्पैम कर दो। सो गाइस मैं जैसे थोड़ा सामान ले रहा था एंड मैंने नोटिस नहीं किया मेरे को डैमेज पड़ रहा है, बट एक पिगलिन मेरे को बहुत गंदी तरीके से मार रहा था। तो मैं चुपचाप घर के अंदर जाके गेट बंद कर लिया, बट ये आरामखोर भाई फिर भी नहीं माना, ये गेट खोल के अंदर आ गया एंड मेरे पीछे पड़ गया मेरे को मारने के लिए। भाई इतनी मेहनत से हमने ये घर बनाया था और हम इसी घर के अंदर सेफ नहीं है। बट फिर जैसे जैसे भाई ने और मैंने मिलकर उसको मार दिया। बट गाइस इस
इसी चीज से हमको एक बात का पता चला कि हम भाई अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हैं, क्योंकि सिर्फ उसके 2 या 3 हिट से मैं लिटरली मरते मरते बचाऊं। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना, यानी कि डायमंड का आर्मर, एंड डायमंड के आर्मर के बाद नेदरराइट का आर्मर। तो फिर क्या था, हम दोनों मुसाफिर निकल गए नेदर वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए। देन गाइस पास में हमें एक बैशन मिल जाती, तो हम फटाफट उस बैशन के पास चले आते हैं। एंड या ऑब्वियसली हम दोबारा टनल करके अंदर इसके जाने वाले थे। तो गाइस जैसे हम एंड तक पहुंचे तो हम मेन ट्रेजर लोकेशन पे पहुंच गए। ये काले कपड़े वाले सुअर भाई वैसे गवारिन को मारने में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो फिर हमने यहाँ की चेस्ट चेकआउट करी, एंड गाइस चेस्ट के अंदर लिटरली हमको काफी अच्छा सामान मिल गया था। एंड ऑल्सो भाई गोल्ड तो तुम्हें तो पता ही भाई इस ट्रेजर रूम में कितना सारा मिल जाता है। सो देन गाइस हम अपना फालतू के लालच को साइड में करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी हमें लूट इस बैशन में मिलने भी नहीं वाली थी। तो फिर इस बैशन को बाय बाय करके हम एक और ऐसा बैशन ढूंढने लग जाते हैं। एंड लकीली गाइस काफी ज्यादा ट्रैवल करने के बाद उनको फाइनली ऐसा सेम बैशन मिल जाता है। एंड गाइस इस वाले बैशन के अंदर भी हम पिछले वाले बैशन की तरह जाने वाले थे, यानी कि डायरेक्ट टनल बना के मेन ट्रेजर रूम पे। एंड फिर थोड़ा सा खोदने के बाद उनको फाइनली मेन ट्रेजर रूम मिल गया। तो फिर हमने दोबारा इन गवारों को थोड़ा सा संतरे में डुबवाया, बट अब की बात भाई ये पिलपिले डब्बे स्पॉन हो गए थे। एंड शायद मेरा पिलपिला डब्बा बोलना इन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि इन पिलपिले डब्बों ने लिटरली मार मार के मुझे पिलपिला कर दिया। बट फिर जैसे जैसे करके हमने इनको मार ही दिया। देन फिर हमने फटाफट यहाँ की चेस्ट चेकआउट करी, जिसके अंदर हमको काफी अच्छी लूट मिल गई थी। एंड अगेन काफी सारा गोल्ड भी मिल गया था। तो फिर हम और ना लालच करते हो यहाँ से भी पतली गली से निकल गए एंड डायरेक्ट पहुंच गए तीसरी बैशन की तरफ। तो फिर हम डायरेक्ट टनल बना के ट्रेजर रूम पे गए। देन उसके बाद हमने कुछ गवार सूअरों को दोबारा मारा, एंड फिर हमने यहाँ की चेस्ट चेकआउट करी, जिसके अंदर हमें काफी अच्छी लूट मिल गई थी। एंड फिर बटोर के सारा गोल्ड हम बाहर निकल आए। एंड लिटरली इसी के साथ हमारा सारा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो गया था, यानी कि चलो हम एटलीस्ट काफी अच्छे पावरफुल तो हो चुके हैं। बट इतने में हम खत्म नहीं होने वाले भाई, हमें नेदरराइट का भी करना है। तो फिर हम ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपने घर पे चले आते हैं। बट एक अच्छी बात थी कि हम बैशन से लूट काफी अच्छी लाए थे, बट उसी के साथ हमारे काफी ज्यादा दिन भी बर्बाद गए, क्योंकि बैशन ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा। बट हाँ गाइस अब हमारे पास इनफ नेदरराइट इंगट पड़े हुए थे, यानी कि हम अपने डायमंड के आर्मर को नेदरराइट में कर सकते थे। तो फिर बिना किसी देरी के मैंने फटाफट से एक स्मिथिंग टैबलेट बना दिया। देन उसके बाद गाइस बिना किसी देरी के यहाँ पे मैंने अपने आर्मर को और भाई के आर्मर को नेदरराइट के आर्मर में कन्वर्ट कर दिया। एंड गाइस हमारे पास 2 ट्रिम भी पड़ी हुई थी, तो मैंने भाई और मेरी चेस्ट प्लेट पे गोल्ड की ट्रिम लगा ली। एंड भाई अब देखो, अब देखने में हम कितने मस्त पावरफुल लग रहे थे। बट हाँ ये घास हमें फिर भी नहीं जीने दे रही थी भाई। देन गाइस उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए और भाई के लिए फटाफट से बो बना ली, जो कि नॉर्मल सी बो थी, क्योंकि तुम्हें तो पता है भाई नेदर के अंदर हम एन्चेंटमेंट तो कर ही नहीं सकते। बट हम एक फार्म बना सकते हैं, जो कि स्ट्रॉबेरी वाला फार्म था। तो फिर हम बिना किसी देरी के वाला फार्म बनाने लग जाते, क्या पता हमें आगे जाके काम ही आ जाए वो। क्या मतलब कि हमारे पास अभी कुछ करने को नहीं था, तो हम टाइम पास कर रहे थे। सो गाइस हमने नेदरवॉर्ड का फार्म तो बनाया, लेकिन तभी हमें याद आया तो सोल सैंड पे उगती है। तो फिर क्या था जी, उठा के अपने फावड़े हम निकले काफी सारा सोल सैंड इकट्ठा करने के लिए, जो कि पास की लावा लेक में काफी सारा दिख रहा था। सो गाइस फाइनली अब हमारा स्ट्रॉबेरी का फार्म बनकर तैयार हो चुका था। अब पता नहीं हमें उसका करना क्या है, लेकिन हाँ देखने में हमारा बेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा था पहले से। एंड एटलीस्ट अब थोड़ा सा भर तो चुका है बेस भाई। सो गाइस अब हमारा प्लान था डायरेक्ट बॉस से फाइट करने का, जो कि था विदर बॉस। बट उसके लिए हमें विदर स्कल चाहिए थे, एंड वो तो तुम्हें पता है भाई हमें मिलने वाले थे फोर्ट्रेस के अंदर। तो फिर क्या था जी, हम दोनों शूरवीर सारे बाधाओं को पीछे करते हुए डायरेक्ट फोर्ट्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। एंड जैसे मैंने बोला है, मुझे लग रहा है हम स्कल नेबल की पूरा फोर्ट्रेस लेने जा रहे हैं। तो फिर क्या था जी, बिना ज्यादा टाइम बर्बाद करके हम फटाफट सोल सैंड वैली वाले फोर्ट्रेस में आ जाते हैं। एंड तुम्हें तो पता है भाई सोल सैंड वैली वाली फोर्ट्रेस के अंदर हमें काफी सारे विदर स्केलेटन मिलने वाले हैं। एंड वैसे भी हमारे पास लूटिंग नहीं है, तो भाई चांस तो काफी ज्यादा कम है हमें स्कल मिलने के। यानी कि अभी हमारे फिलहाल मन में एक ही चीज चल रही थी, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। एंड शायद हमारी किस्मत भाई कुछ ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि हमने थोड़े बहुत स्केलेटन मारे। आई मीन थोड़े बहुत तो नहीं, हमने इतने कुछ स्केलेटन मारे। बट फिर फाइनली गाइस इतने ज्यादा स्केलेटन मारने के बाद हमको यहाँ पे अपना पहला स्कल मिल जाता है, जो कि भाई हमें बहुत ही ज्यादा टाइम बाद मिला। लिटरली हमारा दिमाग खराब हो गया था, बट चलो ना से कुछ तो मिला। क्या मतलब कि हमें 2 और स्कल इकट्ठा करने हैं, यानी कि हमारी गंदे वाली लगने वाली थी। एंड उसके बाद हमने और भी काफी ज्यादा स्केलेटन मारते गए, लेकिन तभी मेरे को एडवांसमेंट मिलती है, यानी कि भाई को एक स्कल मिल गया था। एंड उसके बाद भी हम काफी ज्यादा स्केलेटन मारते हैं, लेकिन तभी भाई मुझे वीसी में बोलता है कि भाई मेरे को एक और स्कल मिल गया है। यानी कि भाई इतने ज्यादा टाइम बर्बाद करने के बाद हमको फाइनली यहाँ पे 3 स्कल मिल चुके थे। तो फिर वो फटाफट तीनों स्कल लेके हम अपने घर पे वापस चले आते हैं। यानी कि गाइस अब बारी थी उस विदर बॉस को मारने की। बट तभी भाई हमारा कोई दरवाजा खटखटाता है, एंड मेरे को पता था ये किसके काम है। देन मैं फटाफट से 2 ब्लॉक ऊपर चढ़ जाता हूँ, एंड तभी एक पिगलिन हमारा दरवाजा तोड़ के हमें मारने के लिए आ रहा था। भाई लिटरली पता नहीं इनको क्या हो जाता भाई, कभी कभी मैं इनको मारता भी नहीं हूँ, लेकिन ये तभी मारने आ जाते हैं। एंड मारते तो मारते हैं, लेकिन साथ साथ भाई दरवाजे भी तोड़ने लगता है। तो उस हरामखोर को देखो भाई कैसे तोड़ रहा है।
ओके गाइस, सो नाउ अब बारी थी उस विदर बॉस को मारने की। एंड भाई उससे हम डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारे पास नेदरराइट आर्मर तो है लेकिन इसके अंदर कोई इंचेंटमेंट नहीं है, तो हमें अभी मरने का कोई शौक नहीं क्योंकि हमें आगे और भी चीजें करनी है। तो फिर गाइस हम थोड़ा देखने के बाद एक अच्छी सी जगह देखने लग जाते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हम उसको ऊपर बेडरॉक में ट्रैप करके मारने वाले थे। तो फिर हम ऊपर की तरफ खोद के एक अच्छा खासा बेडरॉक की लोकेशन ढूंढने लग जाते हैं। एंड फिर हमको फाइनली एक बेडरॉक की लोकेशन दिखती है, तो हम नीचे थोड़े बहुत ऑब्सीडियन रख देते हैं। एंड फिर इस विदर का पुतला बना के हम फटाफट से स्कल लगा इसको स्पॉन करवा देते हैं एंड दूर भाग जाते हैं। एंड अब हम इसी उम्मीद में थे कि ये बस भाग ना जाए, बट लकीली गाइस यहाँ पे स्टक हो चुका था। तो फिर सोर्ड से मार मार के हमने इस विदर का भूत बना दिया एंड बड़े इजीली विदर को भी मार दिया। एंड से हमें नेदरराइट स्टार भी मिल गया। देन उसके बाद हम फटाफट से अपने घर पे वापस चले आए। एंड गाइस उसके बाद मैंने यहाँ पर एक आइटम फ्रेम बना दिया एंड फिर वो आइटम फ्रेम को अपने घर के बाहर लगा के उसमें मैंने नेदरराइट स्टार रख दिया, क्योंकि भाई तुम्हें तो पता है यहाँ पे हम बीकन तो बना ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर बेडरॉक है। एंड ऑल्सो हमारे पास यहाँ पे कोई ग्लास भी नहीं बीकन बनाने के लिए। सो गाइस आज हमारा लास्ट डे था, यानी कि आज डे 100 था। एंड हमारे पास करने के लिए काफी ज्यादा चीजें थी, लेकिन भाई हमारे 100 डेज लगभग कंप्लीट हो चुके थे। तो फिर हमने सोचा हमारे पास तो थोड़ा बहुत गोल्ड पड़ा है, उससे क्यों ना थोड़ा बहुत फ्लेक्स मारा जाए। यानी कि हम यहाँ पे गोल्ड के कस्टम ट्री बनाने वाले थे अपने घर के पास। तो एंजॉय करो एक मस्त सी टाइम लैप्स। सो गाइस इसी के साथ हमारे यहाँ पे 100 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। या आई नो हमारे पास अभी काफी सारी चीजें हैं करने के लिए, बट अभी हमारे यहाँ पे 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं। एंड इस वीडियो को एम करते हैं भाई 10,000 लाइक, तो प्लीज कंप्लीट करवा देना। तो भाई फिलहाल के लिए तो भाई हम दोनों भाई जा रहे हैं तुम्हारे लिए बनाने एक और खतरनाक सी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।